तो शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर चार्ली को दिखाने से, जो प्रोफेसर है और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है, ऑनलाइन क्लासें लेता है, लेकिन हमेशा वो अपना कैमरा बंद रखता है क्योंकि वो जानता है कि लोगों ने मेरी शक्ल और जिस्म देख लिया तो सब डर जाएंगे, क्योंकि उस बेचारे का वजन काफ़ी बढ़ गया था। और आज भी जब वो क्लास दे रहा था तो अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है। उसे लगता है कि मेरे मरने का टाइम आ गया है, इसलिए वो पास रखे हुए कागज़ को उठाता है जिस पर एक ऐसा लिखा हुआ था और उसे पढ़ने लगता है। जब बाहर से लड़का आता है कुछ कहता, उससे पहले ही चार्ली उसके हाथ में ऐसे कर कहता है कि इसे जोर जोर से पढ़। तो वो लड़का भी बिना सोचे समझे पढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि चार्ली को लग रहा था कि वो मरने वाला है, पर वो शांत हो गया। उसकी धड़कनें भी ठीक हो गई। जो उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो, वो बताता है कि मैं चर्च की तरफ से आ रहा था और एक गॉड के मैसेज को हर बंदे को पहुंचाता हूं, तो आप मुझे बताइए कि आपने मुझे ऐसा पढ़ने क्यों कहा। चार्ली जवाब देता है कि ये एक काफ़ी अचानक, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ तो आखिरी बार सुनना चाह रहा था। उसकी बातें चल ही रही थी कि तभी यहाँ एक औरत आती है जो चार्ली की दोस्त है और यही उसकी देखभाल भी करती है। आते ही वो उसका चेकअप करने लगती है, जिसमें चार्ली का ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ था और टेंशन में आ जाती है ये सोचकर कि अगर जल्दी से ही उसे हॉस्पिटल ना ले जाया गया तो ऐसे ही वो मर जाएगा। और चार्ली को समझाने लगती है कि प्लीज़ चले जाओ हॉस्पिटल, जिसके लिए वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल और वैसे ही मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तभी उसकी नज़र उस फेस पर जाती है। तुम कौन हो, वो अपने बारे में बताता है। मैं अपने चर्च का नाम भी बताता है और वो चर्च जाती है और कहती है कि मुझे उस चर्च से नफरत है क्योंकि उस चर्च के लोग झूठे दावे करते हैं कि हम लोगों की जान बचाते हैं और उनकी मदद करेंगे, और अब की बार भी वो यही ड्रामा कर रही है। हम चार्ली की जान बचाएंगे। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, हम सच में चार्ली की जान बचाना चाहते हैं। वो गॉड का मैसेज उस तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि उसे भी समझ लग जाए कि गॉड क्या कहना चाहते हैं और फिर उस हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ चले जाओ क्योंकि तुम मुझे और चार्ली को इन बातों पर यकीन नहीं आता और चर्च से हम दोनों नफरत करते हैं क्योंकि वहाँ जाने से दुखी मिले हैं। दरअसल चार्ली का सबसे खास दोस्त वहीं रहा करता था। वो और चार्ली एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन जब एक दिन उसके दोस्त की मौत हुई तो चार्ली ने टेंशन लेकर अपनी ऐसी हालत कर ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई जिस तरह की वजह से उसको इतना बड़ा दुख मिला। अब ये बातें सुनकर प्रेस वहाँ चला जाता है। इसके दोस्त को जल्दी समझ लग जाती है कि चार्ली को भूख लगी है, तो वो उसके लिए चिकन से बड़ी हुई बकेट लाती है जो उसे बहुत पसंद थी और मज़े लेकर वो उसको खाने लगता है। ऐसे ही रात हो जाती है। आधी रात को चार्ली फिर वो ऐसे पड़ता है और फिर कपड़े उतार कर अपनी वॉकर लेकर कमरे की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पहली तरफ उसके जिस्म को देखते हैं जो काफ़ी बड़ा है और हर जगह से फैला हुआ है, जिस वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटता है तो उसकी आंखें देखकर समझ जाते हैं कि वो कितना दर्द में है। अगले जब वो जाता है तो इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी बीमारी के बारे में सर्च करता है। सारी चीज़ों को पढ़कर वो जान गया था कि मैं बस कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी वो शानदार चीज़ें खाने से बाज नहीं आता और दराज से चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है, मगर अच्छे काम भी नहीं छोड़ता, जैसे कि साफ सुथरा रहने के लिए शेव करता है और चिड़ियों के लिए खाना डालता है। ये सब करने के बाद वो अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। तभी दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर आती है जो दरअसल उसकी बेटी थी। इसका नाम एनी था। जब 8 साल की थी तो चार्ली ने अपनी वाइफ और बेटी को छोड़ दिया था क्योंकि वो अपनी दोस्त के साथ रहना पसंद करता था। वाइफ के साथ जरा भी खुश नहीं और तभी से ही उसकी बेटी उसे नफरत करती है और उसे देखना नहीं चाहती क्योंकि बार बार उसे इस बात का एहसास होता है कि मेरे डैड ने हमें तब छोड़ा जब हमें उनकी सख्त। लेकिन तभी वो यहाँ आती है और हर बार अपने डैड से बदतमीजी से बात करती है, मगर चार्ली कभी उसकी बात का बुरा नहीं मानता। आज भी वो एक ही बात बदतमीजी कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को बनाने के लिए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बेटी तुम रोज़ यहाँ आओ, मेरे पास ही रहो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास बस कुछ ही दिन रह गए हैं। इस पर वो जवाब देती है कि मैं हर रोज़ यहाँ नहीं आ सकती, मेरे पेपर आने वाले हैं और इंग्लिश पेपर की मेरी सबसे बढ़कर टेंशन थी। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा क्योंकि मैं इंग्लिश का ही टीचर हूँ, बस तुम आती रहना। ये बात सुनकर भी उसको तरस नहीं आता। वहाँ से जाने लगती है। जब चार्ली बोलता है कि अगर तुम रोज़ आती रही तो मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सब तुम्हें दे दूंगा, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा डॉलर्स हैं। ये बात सुनकर वो चुप हो गई थी, सोचने पड़ जाती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी रकम थी। फिलहाल वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो नाराज़ है और अपने डैड को मज़ीद परेशान करने के लिए दरवाजे पर आती है और कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ आपसे मिलने आऊँ तो मुझे आप मेरे पास आइए। तो वो अपनी बेटी के लिए करने के लिए मान जाता है, जबकि वो जानता था कि ऐसे नहीं होगा। वो पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की काफ़ी कोशिश करता है, पर बेचारा नीचे गिर गया था, जो देखकर एनी यहाँ से निकल जाती है। चार्ली के दोस्त घर में आई और उसका चेकअप करने के बाद सफाई कर रही थी तो उसे मिलता है। वो समझ गई थी कि यहाँ उसकी बेटी आई थी और पढ़ाई में चार्ली उसकी मदद कर रहा है, तो वो उसे डांटती है कि तुम भूल गए कि जब तुम्हारी डिवोर्स हुई थी तो क्या हुआ था, अपनी बेटी से तुम नहीं मिले, ऐसे तुम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चार्ली कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी बेटी से हर हाल में मिलना है। जो बात सुनकर उसकी दोस्त चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो चार्ली को बर्गर खाने के लिए कहती है, जिसका एक टुकड़ा उसके गले में अटक गया था। कदम घुटने लगता है, जो देखकर फौरन उसकी दोस्त गले पर थपथपाती है। टुकड़ा निकलने से उसकी जान बच पाती है। इस वजह से चार्ली से नाराज़ होकर गुस्से में उसे कहती है कि अगर तुम्हें मरना है तो शौक से मरो, मेरे सामने ना मरना। कुछ देर पर उसको एहसास होता है कि चार्ली से माफ़ी मांगती है और बर्गर दोबारा उसे खाने को देती है। और ऐसे चार्ली की ज़िंदगी गुजर रही थी। हर रोज़ वो ऑनलाइन क्लासें लेता था, इसे वो प्यार से पढ़ाई करता
करता था, लेकिन आज क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी पुरानी तस्वीर देखता है जिसमें उसका वो करीबी दोस्त भी था चार्ली। उसे याद करने लगा और उस कमरे में जाने लगता है जहाँ वो रहा करता था। दरवाजे पर ताला था। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है चाबी नीचे गिर जाती है जिससे वो नहीं उठा पाएगा। हालांकि वो काफी कोशिश करता भी है लेकिन चाबी नहीं उठा पाता तो हार मानकर वापस आ जाता है। वादे के मुताबिक आज भी एनी उसे मिलने आती है। अब बहाने बहाने से चार्ली उससे बात करता है और काफी खुश नजर आ रहा था। वो उसे सच बता भी रहा था कि तुमने ऐसे में कौन कौन सी गलतियां की हैं। जिस दौरान वो ये भी पूछता है कि अपनी मोम का सुनाओ वो ठीक है, जो सुनकर एनी चिढ़ गई और क्यों पूछते कि आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तभी एहसास हुआ है इस बात का हमें आपने अकेला कर दिया और कभी मुड़कर हमारी तरफ देखा तक नहीं। आप एक नंबर के मतलबी और खुदगर्ज इंसान हैं। अपने दोस्त की खातिर हमारे साथ ये सलूक किया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस करते हैं। आपको आपकी गलती का एहसास है क्योंकि आप ऐसी हालत आपके दोस्त की वजह से हुई है, ना कि हमारी वजह से। मुझे आप पर जरा भी तरस नहीं आता। इतना कुछ सुनने के बाद भी चार्ली उसके बातों को नजरअंदाज कर देता है और बस इतना कहता है कि तुम मेरे लिए कैसे लिख दोगी, ज्यादा नहीं तो मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वॉशरूम में चला जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि आज उसे आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे। यह चीज एली ने भी महसूस करनी थी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी वो दरवाजे पर दस्तक होती है और ईस्ट आया था। जब एनी को ये पता चलता है कि वो चर्च से आया है तो उसे कहती है कि मैं कल दोबारा आऊंगी, तुम भी आना, तुमसे बात करनी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ईस्ट चार्ली को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो उसे अच्छी बुरी बातें बताने लगता है। इस पर चार्ली का जवाब ये था कि मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। वो उसी कमरे के पास आता है और नीचे गिरी चाबी उठवा कर कमरा खुलवाता है। ठीक इसी वक्त चार्ली के दोस्त भी आ गई थी। इसको देखकर कहते हैं कि ये लड़का दोबारा इधर क्या कर रहा है। चार्ली जवाब देता है कि इस पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे बुलाया। वो कहते हैं कि अच्छा छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा गिफ्ट। जो कहकर वो व्हील चेयर बाहर निकालते हैं जिस पर बैठकर वो खुश हो गया था क्योंकि अब वो आसानी से इधर उधर हिल पा रहा था। लेकिन वो इसको कहते हैं मुझे बाहर आना, मैं तुमसे बात करें। बाहर लाकर उसे कहते हैं कि दोबारा यहाँ कभी मत आना। ईस्ट मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे आना ही होगा। लेकिन मैं चार्ली की मदद करना चाहता हूँ इस दर्द भरी जिंदगी से उसकी जान छुड़वा कर। उसके दोस्त कहती है कि तुम्हारे लिए वो छोटी सी बात हुई, पर चार्ली ने बहुत कुछ सहा है जिसके पीछे चर्च जिम्मेदार है। असल में जो चार्ली का दोस्त था वो मेरा भाई था, मगर उनकी गहरी दोस्ती देखकर मेरी डैड को इंतजार होने के दो लड़कों की ऐसी दोस्ती हमारे रीजन में मजहब में अच्छी नहीं मानी जाती, तो इसलिए उन्होंने मेरे भाई को घर से निकाल कर चर्च में भेज दिया। उसे काफी प्रेशर में रखा गया जिससे तंग आकर मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। उसके मरने से चार्ली ने इतनी टेंशन ली कि उसकी तबीयत खराब हो गई है और आज उसकी ऐसी हालत है, वो इतना बीमार है और तभी से ही हम सभी उसको इस दुख से गुजर रहे हैं। यही वजह है कि हम हर चीज से नफरत करते हैं। क्यों हम तुम्हारे रीजन को, तुम्हारे चर्च को, किसी को पसंद नहीं करते। आगे कुछ बोलती यहाँ चार्ली भी आ जाता है और इसको कहता है कि उठो शाबाश, जाओ तुम यहाँ से, जो बात मान करो। यहाँ चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त भी उनके जाते ही चार्ली उस कमरे में जाने की कोशिश करता है। हालांकि रास्ता छोटा था पर फिर भी वो जैसे चला ही जाता है। अपनी पुरानी चीजें देखकर वो अपने दोस्त को याद करने लगता है और जज्बाती हो जाता है। चार्ली को यहाँ एक कॉपी मिलती है जिस पर ऐसे लिखा हुआ था लेकिन उसमें बस 3 लाइनें ही लिखी थी। वो पढ़कर चार्ली बहुत खुश होता है क्योंकि अपनी बेटी में वो अपनी झलक देखता है। इस बारे में वो इतना सोचता है कि हंसने लगता है। हंसते हुए ही उसको दोबारा से दिल का दौरा पड़ता है। जैसे तैसे वो खुद को संभाल ही लेता है। अगली सुबह सुबह एनी आती है जहाँ चार्ली उसे कहता है कि आज मैं अपनी बेटी से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। एनी गुस्से में कहती है पर मैं आपसे कोई बात नहीं कहना चाहती, आप मुझे ये बताएं जब मैं छोटी थी तो आपको जरा भी ख्याल नहीं आया, हमारा बात करना मिलना सब कुछ बंद कर दिया था। मुझे मैं जान सकती हूँ। चार्ली जवाब देता है कि अपने दोस्त से इतना करीब होने की वजह से ये सब मुझे नफरत होने लगी। यही वजह थी कि मैं तुमसे नहीं मिला हूँ क्योंकि इससे इसका तुम पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता था। फौरन रो पड़ता है, छोड़ो इन बातों को, मैं सैंडविच बनाने लगी हूँ, ताएं खाएंगे। तो चार्ली खुशी खुशी मान जाता है कि मेरी बेटी मेरे लिए अपने हाथों से सैंडविच बना रही है। लेकिन सैंडविच खाते ही वो गहरी नींद में सो जाता है। जैसे यानी उस कमरे में जाते हैं तभी दरवाजे पर दस्तक होता है क्योंकि रीस्ट आया था जिससे एनी अंदर खींच लेती है। लेकिन चार्ली की ऐसी हालत देखकर रीस्ट को अजीब लग रहा था कि इतनी आवाज सुनने के बाद वो नहीं उठता। एनी उसे बता देती है कि मैंने उनके सैंडविच में नींद की गोलियां मिलाई थी। तो सुनकर रीस्ट डर जाता है कि कितनी अजीब लड़की है और वो बोलती है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एनी फौरन बोलती है कि नहीं बैठो, जब तुम कहीं नहीं जाते, और अपनी बातों में फंसाकर सिगरेट पीने पर मजबूर कर देती है। और जैसे ही सिगरेट पीता है वो उसकी वीडियो बना लेती है और कहती है कि अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी, वरना तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम चर्च से नहीं हो, टेल मी द ट्रूथ, तुम कौन हो। ये सुनकर डर जाता है और भाग कर उसको कमरे में आकर खुद को बंद कर लेता है। एनी उस कमरे के दरवाजे पर आकर बैठ गई। कहते हैं कि चलो तुम अपनी कहानी बनाना शुरू कर। तो अपनी लिस्ट बनाना शुरू करता है कि मैं यहाँ चर्च में ही काम करने आया था, ऐसे ही लोगों की मदद करता था। पर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा, तो मैंने चर्च वालों को अपना तरीका बदलने को कहा। लेकिन जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने वहाँ के वो सारे पैसे चुरा लिए और भाग गया। जिसके बाद अब मैं रहता तो अलग ही हूँ लेकिन अभी भी लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। वो ये सारी बातें बता तो रहा था पर ये नहीं जानता था कि एनी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। पर दरवाजा खुलता है और ये दोनों जब बाहर चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि चार्ली की दोस्त अपने साथ चार्ली की वाइफ को लाई है। उसके दोस्त चार्ली को होश में लाने की कोशिश करती है मगर
अगर चार्ली नहीं आता तो एनी सच बता ही देती है कि मैंने दरअसल इनके सैंडविच में नींद की गोलियां मिलाई, जो सुनकर उसके दोस्त ऑक्सीजन की मदद से उसको होश में लाने लगती है। मगर यानी कि इस हरकत पर दोनों को गुस्सा आता है, लेकिन चार्ली की वाइफ उसकी दोस्त को चार्ली के इतना करीब देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रही हो, रोज यहाँ आकर चार्ली की खिदमत करती हो ताकि उसके सारे पैसे तुम्हें मिल जाएं। जिस पर चार्ली की दोस्त जवाब देती है कि नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा दोस्त है इसलिए मैं ये सब करती हूँ और इसके पास कोई पैसे नहीं है। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस बारे में नहीं जानती, चार्ली के पास लाखों में डॉलर्स हैं। जो ये सुनकर दोस्त जाने पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं मगर तुम फिर भी अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजार रहे हो, अजीब हो, पैसों का देखकर हॉस्पिटल भी नहीं जाते और मेरा जरा भी एहसास नहीं, रुपया रुपया जोड़कर मैं तुम्हारे लिए चीजें लाती हूँ। इतना कहते वो गुस्से में चली जाती है। अब एनी चार्ली से दोबारा बदतमीजी करने लगती है और इसलिए उसकी मॉम डांट कर उसे वहाँ से भगा देती है और चार्ली को बताती है कि मैंने जानबूझकर एनी को तुमसे मिलने नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही बुरी है, वो इस कदर जालिमाना है कि उस वक्त अगर तुम इसे मिलते शायद तुम्हें मार ही देते। चार्ली जवाब देता है कि मैं नहीं मानता, वो मेरी प्यारी बेटी है। ये बात सुनकर उसकी वाइफ चार्ली को एनी के इंटरनेट प्रोफाइल दिखाता है जिसमें एनी ने अपने ही डैड की तस्वीरें इंटरनेट पर डाली हुई थी। काफी मजाक बनाया हुआ था, जिसके बाद ये दोनों अपने पुराने वक्त को याद करने लगते हैं कि हम एक साथ कितने खुश रहा करते थे। चार्ली बोलता है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं मैं सब उसको दे दूंगा। उसकी वाइफ मना करती है कि मत करना, ऐसा गलत करोगे क्योंकि वो और बिगड़ जाएगी और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी चार्ली का पिज्जा भी आ गया और वो आज खुद बाहर जाती है पिज्जा लेने के लिए। डिलीवरी बॉय जैसे चार्ली को देखता है तो डर के फौरन भाग जाता है। इस बात से उसे इतना गुस्सा आ गया था कि अंदर आकर वो गुस्से में पिज्जा खाने लगता है। फिर जब प्लेट्स और टॉफियां खाता है साथ ही फ्रिज में पड़ी हुई सभी चीजें खाने लगता है। इस वजह से उसको उल्टियां भी लग जाती हैं। यहाँ उसकी दोस्त आती है जो चार्ली को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपना इलाज करवा सकते पर जान के नहीं करवाया क्योंकि तुम खुद को सजा देना चाहते। मेरे लिए कितने दुख की बात है कि पहले मेरा भाई छोड़ के चला गया और आज तुम जा रहे हो। क्योंकि चार्ली की हालत खराब हो रही थी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। वो चार्ली को गले मिलकर दुखी होते हुए यहाँ से जाने लगती है। तभी गुस्से में यहाँ नहीं आती है और कहती है कि डैडी क्या किया आपने, ठीक से नहीं पढ़ाया, मैं फेल होगा, जो ऐसे की वजह से वो आपने मुझे गलत लिख के दिया होगा। चार्ली जवाब देता है कि बेटा एक बार जरा इस ऐसे को गौर से पढ़ो। जैसे ऐसे वो पढ़ने लगती है। चार्ली उसे जज्बाते होते हुए बताता है कि जब तुम चौथी क्लास में थी तो ऐसे तुमने तब लिखा था और अब बंद करो खुद को सजा देना और दूसरों की नज़र में खुद को वेल साबित करना और मैं जानता हूँ कि तुम आगे जाकर बहुत कामयाब होगी, मुझे तुम पर भरोसा भी है और गर्व भी। उसकी ये बातें सुनकर एनी भी रोने लगती है और कहती है कि डैड आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। चार्ली दुखी होते हुए बोलता है कि नहीं मेरा टाइम आ चुका है और यही बात सुनकर एनी फूट फूट कर रोने लगती है। चार्ली उसे कहता है मेरी प्यारी बेटी आखिरी बार मुझे ऐसे पढ़कर सुना दो ना। तो जैसे ही वो ऐसे पढ़ने लगती है चार्ली अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने लगता है और वो उठ खड़ा होता है और अपने पैरों से चलकर उसके पास आने लगता है। एनी भी ऐसे पढ़ते पढ़ते उसके पास आ रही थी और फिर उसकी मुस्कुराहट के साथ ही चार्ली की मौत हो जाती है। उसकी आत्मा सीधा हेवन यानी जन्नत में चली गई थी, जो खुश था और आराम से जिंदगी गुजार रहा था और इसके साथ ही जर्नी की दुख भरी कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।